जय मसीह प्रियो, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बात किया था कि पवित्र आत्मा कौन है और उसका फल क्या है और कहाँ से आता है। आज के वीडियो में प्रियो हम बात करेंगे कि पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं और पहला फल के ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रियो, गैलेशियन चैप्टर 5:22-23 में हमें पवित्र आत्मा का 9 फ्रूट्स को हमें दिखा देता है। जो पहला वचन कहता है, दैट इज लव एंड जॉय, पीस, पेशेंस, गुडनेस, काइंडनेस एंड फेथफुलनेस। 8th नंबर इज जेंटलनेस एंड नो सेल्फ कंट्रोल। तो प्रियो, सबसे पहला फल है प्रेम। तो प्रेम को सबसे आगे क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रेम ही वो फल है जो बाकी सारे 8 फल को बांध के रखता है। ये गुच्छे में आता है। अगर आप प्रेम हटा दो तो बाकी सारे फल हट जाएंगे। कोलोसियन चैप्टर 3 फॉलोइंग और 14 में कहता है कि प्रेम ही है सारे चीज को बांध के रखता है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 फॉलोइंग में कहता है कि बिना प्रेम का हमारा विश्वास, हमारा देना, हमारा जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे व्यर्थ हैं यदि प्रेम ना हो तो। और जब प्रेम जो है सबसे बड़ा वचन में कहा गया है, सबसे बड़ा गुण प्रेम को कहा गया है। और प्रिय, इसी तरीके से प्रेम का सबसे दर्जा आगे है वचन में, आप कहीं पर भी देखिए। तो बाइबल में ऐसे प्रेम का जब हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के प्रेम के बारे में हमें दिखाई देता है। सबसे पहला जो है इरोस कहा गया है। इरोस यानी कि रोमांटिक लव, एक पति और पत्नी के बीच में या एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है उसे इरोस कहा गया है ग्रीक में। और दूसरा स्टोर्गे यानी कि पारिवारिक लव। और 3 नंबर में फिलिए यानी कि एक साथी भाई बंधु का प्रेम। तो 4 नंबर का जो प्रेम है, उस प्रेम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उस प्रेम को कहा गया है वो है अगापे लव। अगापे का मतलब होता है गॉडली लव, परमेश्वर की ओर से जो प्रेम होता है, जो है अनकंडीशनल लव। रोमन्स 5:8 में हम दिखा देता है कि बट गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज ओन लव टुवर्ड्स अस व्हेन वी वर स्टिल सिनर, गॉड सेंट हिज सन जीसस टू डाई फॉर आवर सिन। दिस इज माय पैराफ्राइज वर्जन। सो जब हम पापी थे, यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी में भेजा गया और हमारे जगह पर वो मरे। So this was unconditional love. We were sinner. We were not deserving His love, but yet God sent His only Son to die as in our place. He died in our place. So that is unconditional love. That same love is speaking. जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रेम के बारे में बात कर रहा है, यहाँ में फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट में जो लव के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रेम के ऊपर बात कर रहा है। तो ये प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम, जो पहला फल है, उसके प्रति मैं बात करूंगा। सबसे पहला, ये कंडीशनल नहीं है, यानी कि आप परमेश्वर के प्रति भी आपका कंडीशनल प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम जो है, आप ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के पास आ रहे, क्यों आ रहे? क्योंकि आपको लाभ मिल रहा है, आपको चंगाई मिल रहा है, आपको धन दौलत सफलता मिल रहा है, तो इसीलिए आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए आप परमेश्वर को दे रहे हैं। नो, वी हैव टू लव गॉड विदाउट एनी कंडीशनल, बिकॉज ही इज आवर गॉड। Therefore, we must love Him with all our soul, with all our strength, with all our mind, without any condition, बिना कोई शर्त। और दूसरों को भी हमें बेशर्त प्रेम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे प्रेम करूं और मदद करूं तो बदले में ये भी मुझे करे। नो,
और मैं इससे प्रेम करूंगा, ये मेरे जैसा दिखता है, मेरा अपना आदमी है, मेरा गांव का है, मेरा लोग है, मेरे जाति भाई में से है। नो, बेशर्त प्रेम करने के ऊपर में है ये जो अगापे लव, कोई शर्त नहीं इसमें। आप अच्छे हो तो इसीलिए मैं आपको प्रेम करूंगा। नो, दिस लव्स विदाउट एनी कंडीशन। और दूसरा नंबर में, इट इज चॉइस नॉट फीलिंग। ये चॉइस है, ये जानबूझ के चुनता है प्रेम करने के लिए, चाहे कैसा भी हो, ये चॉइस करता है, फीलिंग के ऊपर बेस नहीं है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपको देख के अच्छा लग रहा है तो इसीलिए मैं आपको प्रेम करूँगा। नो, इट इज नॉट फीलिंग, ये फीलिंग के ऊपर में नहीं है, इट इज ए चॉइस। और 3 नंबर में प्रियो कि ये सर्कमटेंस पर बेस नहीं है ये लव, रादर इट इज ऑलवेज लविंग। हालात परिस्थिति ठीक है तो इसीलिए मैं प्रेम करूंगा, आज हालात परिस्थिति ठीक नहीं है तो इसीलिए प्रेम नहीं करूंगा। नो, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सर्कमटेंसेस। सो ये प्रेम ही है जो परमेश्वर के बच्चे और शैतान के बच्चे में डिफ्रेंशिएट करता है। बाइबल कहता है परमेश्वर के बच्चे अगापे लव से भरे होते हैं, उनका जीवन में ये गुण होता है, ये प्रेम का गुण होता है, इसीलिए वो परमेश्वर के बच्चे जाने जाते हैं। बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 4 में हम देखें तो, और यही वो प्रेम है जो हमें मसीहत को अलग करता है। यही प्रेम है जो परमेश्वर के वचन में देखने से हमें दिखाई देता है कि अंत में, बुक ऑफ मैथ्यू 35 वर्सेस फॉलोइंग में, कि अंत में यीशु मसीह हमारी गवाही देंगे, हमारे प्रेम की गवाही। इस प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रियो, ये पहला फल हमारे जीवन में निकलना चाहिए पवित्र आत्मा आने के द्वारा। तो ये फल हमारे अंदर से, जीवन से उगना चाहिए। धार्मिकता का फल हमारे जीवन से उगना चाहिए, दिखना चाहिए, तब जाके बाकी जो फल हम नीचे देख रहे हैं वो सारे हमारे जीवन में आ पाएंगे। अगर ये पहला फल, पहला मार्क अगर नहीं आया तो बाकी सारे भी नहीं आएंगे। तो प्रियो, हम अगले वीडियो में देखेंगे जॉय के ऊपर में। तो मैं आशा करता हूँ आप आशीषित हुए हैं। तो प्रियो, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, ताकि आप सभी का और साथ में मेरा एक आशीष हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।